देखिए। आपने 20 साल से किया ना टीवी। हाँ तो आई फील लाइक यू कैन एक्ट फॉर एटलीस्ट 3 months। Then I should get an Oscar? Oscar for being fake। You started कि आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो कह रही है कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, 3-4 बार तूने बोला, मैंने कहा चलो बोलने दो, 5वीं और मैंने कहा भाई किसी को फुट इन द डोर मोमेंट नहीं मिला है। मैं फुट इन द डोर मोमेंट की ही बात कर रहा हूँ कि वो मिलना ईजियर है। वो फुट इन द डोर किसी के पिता से नहीं मिला, तो पता भी नहीं था कि कौन आया है। देखो चिल्ला के फुट इन द डोर मोमेंट। भाई आज का एपिसोड हुआ खत्म और मृदुल की ये जर्नी भी हुई खत्म। इसी के साथ साथ सिर्फ 4 वोट कैसे भैया, इसके ऊपर बड़े सवाल बहुत सारे हैं और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो है राशन टास्क, कैप्टनसी टास्क फिर से एक साथ, फिर कैप्टनसी टास्क, मिडवीक इविक्शन एक साथ, ये सब क्या गजबज कर रहे हो यार बिग बॉस। नॉमिनेशन भी इसी में एक साथ, वाह वाह वाह, खत्म 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 वाला खेल है भाई। एक्चुअली हुआ ये है कि आज जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, सबसे ज्यादा वोट मिले थे शहबाज को। कैसे मिले उसके बारे में भी बात करेंगे भी हम लोग। सबसे ज्यादा वोट मिले शहबाज को 28, सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा वोट मिले थे अपने गौरव को 23। तो भाई ये दोनों बने थे कैप्टनसी के दावेदार। फिर जो है बिग बॉस ने कैप्टनसी वाला सीन जो है साइड में रख दिया, फिर सीधे एकदम से राशन टास्क करवा दिया। यहाँ राशन टास्क में जो है ऐप रूम में बुलवाया गया, वहां पर किसी को ग्रांट मिल रही है, एक्सेस मिल रहा है, इतना राशन उतना राशन, ठीक है। वहां पर अब चॉइस मिली है गौरव को कि या तो आप अपनी कैप्टनसी, आपके पास 2 चॉइस है, कैप्टन बन जाओ, कई बार बता चुका हूं मैं, कैप्टन बन जाओ, पूरा घर नॉमिनेट, 30% राशन मिलेगा, या फिर शहबाज को कैप्टन बना दो, कोई नॉमिनेट नहीं होगा, पूरा राशन मिलेगा। अब इसमें जो है गौरव, जो कि इस कैप्टनसी के टास्क के वजह से उसने अपने फ्रेंड को खोया है, तो उसने ये सोचा होगा या जो भी है, या ये भी हो सकता है अब तक ऑलमोस्ट कैप्टन रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, उसके पास 2 चांस थे भाई, राशन कम भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक तो मिलेगा, एंड का टाइम है, पूरा घर नॉमिनेट हो रहा है, मतलब बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ये उसने सोचते हुए कैप्टनसी सिलेक्ट कर ली। अब यहां पर जो दूसरा दावेदार था वो तो नाराज हो गई, बिग बॉस तो चाहते थे कि वो नाराज हो भी, क्योंकि बिग बॉस का प्लान भी यही है भाई, नाराज तो हो गई और साथ ही साथ घर वाले भी नाराज होंगे, पूरे घर को नॉमिनेट कैसे करवा दिया इसने अपनी कैप्टनसी, और पूरा राशन भी गायब करवा दिया, 70% राशन भी गायब करवा दिया, पूरी भसड़ करवाई उसके पीछे, गौरव के पीछे पूरा घर उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ, शहबाज रोने लग गया, अरे ऐसा ही है तो ट्रॉफी भी दे दो, ये भी कर दो, शहनाज की कसम खाता हूं मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा, बहुत सारा ड्रामा हुआ है। फिर बिग बॉस ने गुस्से में अनाउंसमेंट किया, सब मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, बायस्ड हूं, ये हूं, तो आ जाओ असेंबली रूम में, वोटिंग होगी भाई, अनफेयर लग रहा है, शहबाज के साथ अनफेयर है, ये है वो, उसे मौका नहीं मिला जबकि उसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे, तो चलो आ जाओ वोट करेंगे। अब जिस बंदे से थोड़े देर पहले ही सारा घर लड़ रहा था, क्या उसे वोट करेगा इस कैप्टनसी में? नहीं। तो भाई लोगों ने शहबाज को वोट किया, लोगों को ये लगा कि अब नया कैप्टन बनेगा तो जो राशन कट हुआ है वो भी सही आ जाएगा, और जो नॉमिनेशन हुआ है वो भी कैंसिल हो जाएगा, नए तरीके से नॉमिनेशन होंगे। तो ये लोगों ने चॉइस की वजह से शहबाज को ज्यादा वोट मिले, गौरव को वोट कम मिले, और इस तरह से शहबाज कैप्टन बन गया और गौरव घर वालों का अगेन दुश्मन बन गया। और आज की बात करें तो भाई ये है पूरा मामला, कल जो एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। एक और लड़ाई होती हुई दिखाई देगी, जो कि फरहाना ने स्टार्ट करी है, तुम अभी तक एक्टिंग ही कर रहे हो, कितनी जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हो, और ये और वो सारी चीजें स्टार्ट हुई है। अमाल, फरहाना एंड गौरव के बीच में जो बहस हुई है, कैसे शुरू हुई है, कब शुरू हुई, किस तरह से हुई, वो तो कल के एपिसोड में कह रहा हूँ समझ जाएंगे, लेकिन ये भी एक जबरदस्त बहस हुई है। तो भाई ये है पूरा मामला कि गौरव के अगेंस्ट घर को किया जा रहा है, और मैं बता रहा हूं, लग तो रहा है कि गौरव के अगेंस्ट पूरा घर हो रहा है, लेकिन भाई गौरव के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। गौरव के खिलाफ जितनी साजिशें हो रही है, उतनी पब्लिक उसके साथ तैयार हो रही है। इट मीन्स कि बिग बॉस चाहते हैं कि गौरव जी हाँ, मैं आप लोग को बता रहा हूं, बिग बॉस 19 के फिनाले के दिन 2 लोग जो सलमान खान के हाथ पकड़ के खड़े होंगे, उसमें से एक गौरव और एक अमाल मलिक होगा। इस वॉइस को मैं थोड़ा सा वो करूंगा, जैसे भविष्यवाणी टाइप होती है ना, वैसा
तो ये है मेरी भविष्यवाणी। बिल्कुल यही होने वाला है। आज के एपिसोड की अगर बात करें तो भैया स्पीच दी गई 50-50 के पेचेस में, लोगों को ला करके बुलाया गया, तीन की जोड़ियां जो थी तिकड़ियां, उन लोगों को परफॉर्म करना था। वो 50 लोग जो आए उन लोग की सुने हैं, उन्हें फिर दोबारा दूसरी भसड़ नहीं सुनाई जा रही, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा, दूसरा पेज बुलाया जा रहा है। ये सीन था पूरा। तो भाई ऑब्वियस था, मृदुल की परफॉर्मेंस बहुत वीक थी उस वाले सीन में। अगर देखा जाए उस वाला जो टीम था, वो टीम प्रणीत की परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी नहीं थी भैया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। गजब वाली परफॉर्मेंस थी। रोस्ट भी किया उसने, इमोशनल भी किया, कनेक्ट भी किया फैंस के साथ, जो आए थे पब्लिक उनके साथ कनेक्ट किया, उन लोग की भी वाहवाही करी, उन लोग के साथ भी नारे और सारी चीज उसने उस अपने एक्ट में कर दी। गौरव ने भी वही सब कुछ किया, उसने अपनी जर्नी भी गिनाया, लोगों के साथ कनेक्ट भी किया, साड़ियां भी मारी और पब्लिक की वाहवाही भी करी जो आई थी। मृदुल के इसमें इन सभी चीजों की भयंकर कमी थी। सिर्फ और सिर्फ जो है मृदुल ने घर के अंदर की तो बात करी नहीं, उसने बाहर की बात करी है। अपने मम्मी की कोई स्टोरी सुनाई उसने कि मम्मी जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने एक इस टाइप का सीन क्रिएट कर रहा था कि जैसे घर से हम बाहर निकलते हैं तो हमें एक सिंदूरी बना के दे दी जाती, टिफिन दे दिया था कि रास्ते में खा लेना बेटा, भूख लगे तो। उस टाइप की एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश जरूर करी थी मृदुल ने, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ बिग बॉस में कैसे पड़ेगा? यहाँ आपको इस घर की जर्नी के बारे में बात करना, वो सारी चीजें है भाई। और ना ही कुछ खास फन था, ना इंटरेक्शन था, प्रॉपरली नहीं था। ये भी एक ड्रॉबैक था उसके साथ कि पहले ही सबसे पहले परफॉर्मेंस करने का मौका उसे ही मिल गया। और जो गौरव इतना ज्यादा जो वहां पर रो रहा है, भाई तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जब यहाँ इंडिविजुअल वोटिंग होनी है और सबसे कम वोट वाले बंदे को घर से बाहर निकलना पड़ सकता है, तो भाई सबसे पहले तुम उस पूरे सिनेरियो में मृदुल को क्यों भेज रहे हो? क्यों नहीं तुमने खुद अपना फिर स्टैंड लिया कि नहीं पहले मैं जाता हूं भाई, तू देख, तू समझ, तू उसके बाद करना? ये क्यों नहीं किया? ऐसा जरूर लग रहा है देखने में कि पहले चांस दिया यार उसको, वाह यार भाई, अपने आप को पीछे रखा, उसको आगे भेजा ना। ऐसे वाले सीन पे तो जो पीछे रहता है उसका ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 की परफॉर्मेंस देख चुका होता है, ऑलरेडी काफी सारी चीजें उसकी माइंड में क्लियर हो जाती है, कैसे फेस करना है, कैसे नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या कमी है, वो सुधार हो जाता है भाई। तो वो थर्ड वाले के लिए तो बहुत अच्छा होता है। बल्कि ये देखो, अगर आप पूरा तीनों जो राउंड हुए उसमें तीसरे नंबर वाला जो बंदा रहा है, जैसे इस वाले राउंड में गौरव था पहले वाले राउंड में, दूसरे वाले राउंड में कौन था? तानिया मित्तल थी दूसरे वाले, हाँ तानिया मित्तल थी शायद, तानिया मित्तल ही थी दूसरे वाले राउंड में सबसे लास्ट में जिसने परफॉर्म किया। तीसरे वाले राउंड में किसने? शहबाज ने परफॉर्म किया। और इन तीनों को ही हर राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन तीनों को अपने अपने राउंड में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो भाई यहाँ तो तुमने गौरव खुद बैकफुट में आकर के मृदुल का गड्ढा खोदा था, ऑब्वियस था, और उसकी परफॉर्मेंस वीक थी, वो भी सबसे पहले दिया था। ये एक सीक्वेंस होता है भाई, हर चीज का इफेक्ट होता है। जो करंट में जो चीज होगी भाई, भले ही 15 मिनट का, मतलब सबसे पहले नंबर का बंदे की बातें सेकेंड नंबर की बातों की वजह से उनके माइंड से जाएगी, तीसरे नंबर का बंदा आएगा तो और वो थोड़ा दूर हो जाएगा। तो जब वोटिंग के टाइम पर जब बात आएगी तो वो उससे इफेक्ट होगी, चीजें इफेक्ट होगी, होनी है, और वो हुई भी है। और ऑलरेडी उसके राउंड में और इतनी 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, तो उसको तो इफेक्ट पड़ना ही था भाई। उसके अलावा एक और चीज ये देखा जाए कि भाई जो वोट हुए, वोट गिरे, बैलेट बॉक्स जो बनाया गया था, अब वो किसकी निगरानी में था कि इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं हुए? वो खैर छोड़ दो यार, ये वाली बात ही खत्म कर देते हैं, इससे अब कोई खास मतलब नहीं रहा। शहबाज को सबसे ज्यादा वोट मिले, उसका रीजन ये था कि उसके साथ के जो 2 थे वो गुड़ गोबर थे, उनने कुछ खास कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। असनूर को ज्यादा वोट मालती से इसलिए थोड़े मिल गए क्योंकि उसने लास्ट में अभिषेक का नाम जो ले लिया, वो उसका एक ट्रम्प कार्ड अच्छा चल गया, उसकी वजह से थोड़े ज्यादा 4-5 वोट उसने एक्स्ट्रा पा लिए। और लास्ट की लाइन थी, इसीलिए भी उसने लास्ट परफॉर्मेंस भी अगर एक तरह से देखा जाए तो असनूर की थी उस वाले राउंड में। फिर
है ना। तो उस वजह से भी जो है शहबाज और असरूर को उस वाले राउंड में ज्यादा वोट मिले। मालती की परफॉर्मेंस में तो खैर कुछ खास था नहीं, वो ही भाई अब मैं स्टार्ट हुई, अब क्या करेगी स्टार्ट फिनिश लाइन के पास आके स्टार्ट हुई हूँ तो भाई अब कोई मतलब नहीं है, तो पब्लिक ने भी उसी हिसाब से दिया है। बाकी ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है कि क्या सिर्फ 4 वोट मिलेंगे मृदुल को, ये थोड़ा सा समझ से बाहर जाता है, लेकिन ठीक है। 4 वोट उसे मिले, 23 वोट गौरव को मिले, 21 वोट जो है प्रणीत को मिले और 49 वोट इनका टोटल हुआ था, और 1 वोट जो है वो रिजेक्ट में गया, जिसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा था कि किसको दिया गया है। इस तरह से इन लोग के राउंड में 1 वोट वेस्ट भी हुआ है, बाकी सभी के राउंड में 50-50 वोट जो थे प्रॉपरली काउंट हुए हैं। तो भाई मृदुल इस तरह से बाहर हो चुका है, घर का नया कैप्टन शहबाज बन चुका है, किस तरह से वो भी आप लोगों ने देखा है, और गौरव किस तरह से टारगेट हुआ है वो भी साफ तौर पे समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि गौरव जिस तरह से टारगेट हो रहा है, गौरव ने एक थोड़ी सी चीज गलत कर दी मेरे हिसाब से। उसे जब 2 ऑप्शन दिए गए थे तो उसे सेकेंड ऑप्शन को ही चूज करना चाहिए था, शहबाज को ही इस घर का कैप्टन बनाना चाहिए था, शहबाज के लिए ही जो है राशन, पूरा घर के लिए राशन लेना चाहिए था, और नॉमिनेशन सभी के लिए फ्री करवा देना चाहिए था, क्योंकि बिना कैप्टन के भी गौरव की जर्नी में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो उसने एक सेक्रीफाइस वहां दिखा था कि यार इतना मैं कैप्टनसी के लिए मर रहा था, लेकिन देखो मेरे सामने खाई है, एक तरफ कुआं है, मैं क्या करूं, ये जब सीन क्रिएट करता वो खुद से वहां पर और अपने उस सपने को सेक्रीफाइस करता, तो वो और ज्यादा इफेक्टफुल मुझे लगता मेरे हिसाब से। अब कल के एपिसोड में पता चलेगा किस तरह का सीन क्रिएट हुआ, क्या सोचा है, क्या माइंडसेट था गौरव का, वो देख करके ही अब हमें समझ में आएगा। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।